जय हिंद दोस्तों। इजराइल और जो हमास का युद्ध चल रहा था, तुमने इसके बारे में सुना होगा। अभी हाल ही में लेबनान ने इसमें एंट्री मारी और मुंह की खा कर बैठ गया। वो ईरान ने क्या करा, ईरान ने भी इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करा और पूरे चांस है कि जो इजराइल है वो इसका बदला लेगा, ईरान के ऊपर मिसाइलों से हमला करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन चुकी है। तो अब तुम्हें इस युद्ध में ये जानना जरूरी है कि ये युद्ध हुआ क्यों, क्या इसकी वजह है, यूनाइटेड नेशन का क्या इसमें योगदान है, मानवाधिकार आयोग वाले क्या कर रहे हैं। सारी चीज़ें तुम्हें एक एक करके समझाने वाला, एक एक करके। बस तुम्हें करना क्या है, वीडियो को टकटकी लगा कर देखना और तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम इस नक्शे को देख लो। ये क्या है, 1946 का मैप है। किसका? इजराइल, जिसे आजकल तुम इजराइल बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रीन ग्रीन क्या है, ये पैलेस्तीन हुआ करता था, जिसे हिंदी में फिलिस्तान भी बोला जाता। तो ये पैलेस्तीन वाला इलाका हुआ करता था। और ये जो वाइट वाइट तुम देख रहे हो, यहाँ पर ये जूइश कम्युनिटी हुआ करती है, यहूदी लोग हुआ करते थे। लेकिन टाइम बीता, 1947 में क्या हुआ, ये ग्रीन वाला एरिया देखो कम हो गया, यानी कि जो पैलेस्तीन था वो सिमट कर रह गया और इजराइल वाला एरिया बढ़ता चला गया। बात करते हैं हम अगर 1967 की, तो देखो ये और ज़्यादा सिमट गया, इस तरीके से दो कोनों में बट कर रह गया। लेकिन सन 2000 में देखो ये कहीं कहीं पर रह गया, पूरा इस तरीके से बहुत ही कम हो गया। देख लो 1946 से सन 2000 के अगर तुम मुकाबले देखोगे तो फिलिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो गया, पैलेस्तीन बिल्कुल लगभग ख़त्म हो गया। और पूरे इलाके में किसका हो गया, किसका कब्जा हो गया, इजराइल का हो गया। और ये पूरा देश क्या करने लगा, इजराइल कहलाने लगा। तो तुम्हें इसकी कहानी समझ में आ गई होगी। और ये दोस्तों सन 2000 का मैप है, ये जो मैंने लगाया लास्ट वाला। हो सकता जो अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा, ये जो पूरा ग्रीन है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, हो सकता। क्योंकि अभी जिस तरीके की कंडीशन बनी हुई है, इजराइल ने जिस तरीके की कसम खा रखी है, उसका तो इरादा यह है कि पूरे एरिया से ये गाजा वाला एरिया ख़त्म करना, जो पैलेस्तीन है उसे ख़त्म करना, ये उसने कसम खा रखी। तो दोस्तों, क्या ये ऐसा पहली बार हुआ? तो इसका आंसर है नो, पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार ऐसा हो चुका है। जैसे 1948-49 में हुआ था, 1956 में हुआ, 1967 में हुआ, 1973 में हुआ, 1982 में हुआ, 2006 में हुआ। मतलब ये जितने भी यहाँ पर देखो नक्शे में, जितने भी आसपास के देश हैं, जैसे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, और जो अरब कंट्री थी, ये बार बार क्या करते हैं, इजराइल के ऊपर अटैक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इजराइल के अंदर क्या रहते हैं, यहूदी लोग रहते हैं, और ये जो बाकी कंट्री हैं ये मुस्लिम बहुल कंट्री हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके ऊपर अटैक करते हैं और हर बार मुंह की खा कर बैठ जाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में यार ये आ रहा होगा कि इजराइल के ऊपर इतनी बार अटैक हुआ, इजराइल हर बार इनसे बच के निकल गया, हर बार इन्हें हरा दिया, ऐसा कैसे हो गया? देखो, पहले एक बात और यहाँ पर समझ लो, जो अभी हाल ही में युद्ध चल रहा है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? अक्टूबर 2023 से हुई थी, अक्टूबर 2023 से। इसमें हुआ क्या था, इजराइल का एक बहुत ही फेवरेट दिन था, वहाँ पे वो अपने डे को अच्छे सेलिब्रेट कर रहे थे, निहत्ते लोग थे सारे। क्या करा, जो गाजा के जो लोग थे, गाजा यानी कि हमास के जो समर्थक थे, उन्होंने अटैक करा इजराइल के नागरिकों पे और लगभग 1200 लोगों को निपटा दिया, जिसका इजराइल को आ गया गुस्सा। उनने बोला तुमने मेरे 1200 लोगों को मारा, चलो अब मैं तुम्हें इस दुनिया के नक्शे से ही ख़त्म कर दूंगा। और आज तुम देख लो, अक्टूबर 2024 में हम खड़े, एक साल लगभग हो गया, और आंकड़ों के मुताबिक लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी इसमें, जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिला, सब के सब इसमें शामिल हैं। और इजराइल ने तो अब ये भी कसम खा ली कि चाहे हमास के जो समर्थक हैं, हमास के जो आतंकवादी, उनके द्वारा बोला गया कि ये जो आतंकवादी अगर कहीं पर बंकर में या किसी हॉस्पिटल में या किसी स्कूल में कहीं भी अगर ये छिपेंगे, तो हम उस हॉस्पिटल को उड़ा देंगे, ये नहीं देखने के कि उससे नागरिक उसमें छुपे हुए हैं या और नागरिक भी उसमें हैं, या अगर ये कहीं राहत शिविर में अगर कहीं जाकर घुसे तो हम उस शिविर को उड़ा देंगे। हमें कुछ मतलब नहीं, हमें इन्हें ख़त्म करना, हमें कोई जवाबदेही नहीं देनी। मतलब इस हमास को बिल्कुल ख़त्म करने की कसम खा चुका है कौन? तुम्हारा इजराइल। तो दोस्तों, अभी हुआ क्या, ये युद्ध तो चल ही रहा था। अब इसमें क्या हुआ, एक पड़ोसी देश है लेबनान, इसके अंदर एक ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप, जिसे बोलते हैं हिजबुल्लाह, है ना। उसका जो इनके द्वारा क्या करा गया, अटैक करा गया किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। देखो यहाँ पर तुम कंट्री देखो, ये लेबनान है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये इजिप्ट है ना। बीच में क्या है, ये इजराइल है, और ये वेस्ट बैंक, और ये क्या है, गाजा, है ना। इधर से अटैक हुआ था। तो देखो इनके द्वारा क्या करा गया, लेबनान के द्वारा अटैक करने की कोशिश करी गई इजराइल के ऊपर। इजराइल ने क्या करा, पेजर अटैक करवाए, पेजर धमाके करवाए, लगभग 200-300 आदमी को निपटा दिया। और उसके बाद जो हिजबुल्लाह चीफ था हसन नसरुल्लाह, उनका भी खात्मा करवा दिया किसने, इजराइल ने। तो इनके लिए बहुत बड़ी सफलता की बात थी जिसमें ऐसा करा गया। देखो होता क्या है, दरअसल तुम ये सोच रहे होंगे यार, अभी तुमने बताया यहाँ पे कि लगभग, देखो एक मिनट पहले यहाँ देखो, आजकल जो
लेबनान के अंदर इस तरीके की जो तस्वीर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी। देखो इस तरीके की। और तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है, इजराइल ने लेबनान के अंदर अपने कमांडो भेज दिए ताकि जड़ कतई जो ये हिजबुल्ला जैसा आतंकवादी संगठन है इसे ख़त्म करा जा सके। और देखो इसमें अमेरिका इसकी पूरी सपोर्ट कर रहा। और इस तरीके के ये जो धुएं के गुब्बार हैं वहाँ पे कॉमन है। कहाँ पे? लेबनान के अंदर। उनके जो प्रमुख संस्थान है उन पर हमला कर रहा। तो इस वजह से ये चीज़ें कॉमन है वहाँ पे जो देखने को मिल रही। तुम्हें एक बात यहाँ पे दिमाग में आ रही होगी यार कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया किसने? इजराइल ने, गाजा के। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा? देखो तुम एक बात समझो, सन 2000 में क्या हुआ था? यूएसए ने एंट्री मारी कहाँ? अफगानिस्तान के अंदर। उसने बोला कि हम अलकायदा को दुनिया से बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। लेकिन हुआ क्या? अमेरिका ने क्या करा? अपनी नाक बचा कर निकल गया भाई साहब, समझ रहे हो? जिसे ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान में एंट्री मारी थी उसके हाथ में सत्ता छोड़ गए, अपनी दुम दबा कर भाग आ गया। कौन? अमेरिका। क्या अमेरिका के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अफगानिस्तान के अंदर से अलकायदा को ख़त्म कर सके या इस आतंकवादी ग्रुप को ख़त्म कर सके? पावर पूरी है, लेकिन अमेरिका को क्या करना है? मानवाधिकार का झंडा ऊंचा करना, उसे दिखाना मैं दुनिया में मानवता का रक्षक हूँ, मैं पूरी मानव जाति का समर्थक हूँ, मैं पूरी मानव जाति को ये चाहता हूँ कि ये फले फूले, ये देखना चाहता हूँ। समझ गए? और इस वजह से अमेरिका क्या हुआ? अफगानिस्तान से निकल कर भाग गया। लेकिन यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन समझो। इजराइल ने बोला मुझे मानवाधिकार से कोई मतलब नहीं है, चाहे यूनाइटेड नेशन हो। इसने तो डायरेक्ट ये बोल दिया कि यूनाइटेड नेशन का जो भी महासचिव है हमारे देश में एंट्री ना ले, वरना परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। ये किसके द्वारा बोल दिया गया? इजराइल के द्वारा। तो यूनाइटेड नेशन तो एक मजाकिया एजेंसी बनकर रह गई जिसका कोई भी यहाँ पर तात्पर्य नहीं है, कोई यहाँ पे इसकी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि देखो सबसे बड़ी कमी तो इतने दिन से भारत बोल रहा है कि भाई साहब तुम्हारे पास 5 देशों के पास वीटो पावर है, ये वीटो पावर खत्म करो ना। जितने देश हैं सबके पास बराबर का हक होना चाहिए, बराबर की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन ये 5 देश हैं, इन 5 देश के इशारे पर यूएनओ नाचता, क्योंकि यही देश हैं जो सबसे ज़्यादा इसे फंड भी भेजते हैं, पैसा ही भेजते हैं। क्योंकि पैसे का काम तो पैसे से चलता है ना। तो यूएनओ सोचता है यार पैसा तो आ ही रहा है इसी बहाने से, इन्हें हमने वीटो पावर दे रखी। तो ये सारी चीज़ें चल रही किसके अंदर? यूएनओ के अंदर। और यूएनओ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहा किसके? इजराइल के खिलाफ। और एक चीज़ तुमने यहाँ पर देखी होगी, ये तो चलो इजराइल और हमास का युद्ध हो गया, इससे पहले यूक्रेन और रसिया वॉर चल रहा था। यूक्रेन और रसिया, मैंने यूके लिख दिया, इसे यूक्रेन है ना, यूके यार इस तरीके लिख दिया, यूक्रेन और रसिया का। रसिया एक इतना बड़ा देश। देखो एक चीज़ और तुम्हारे यहाँ पर दिमाग में आएगी, तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर होंगे कि देखो यूक्रेन एक छोटा सा देश, रसिया एक बहुत बड़ा देश। अभी तक यूक्रेन ने हार नहीं मानी किससे? रूस से। 1 साल से ऊपर हो चुका युद्ध चलते हुए, बार बार रूस को क्या कर रहा है? वो आईना दिखा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो अमेरिका, फ्रांस या ये जैसे यूरोपियन कंट्री हैं, इनका कहना ये है, इनका मानना ये है कि हम यार डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ने के। क्यों? क्योंकि हम मानवाधिकार के रक्षक हैं, हमें दिखाना झंडा अपना ऊंचा करके कि हम किसी पर अटैक नहीं करते। अब हम क्या करेंगे? पीछे से बैक साइड में सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। समझ गए? इन्होंने क्या करा? यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। और ये यूक्रेन जिसके पास ज़्यादा हथियार थोड़ी ना थे, थोड़े बहुत हथियार थे, कितने दिन टिक जाता ज़्यादा ज़्यादा रूस के आगे? 1 महीना 2 महीना, चलो 1 साल, लेकिन अभी भी वो टिका हुआ है। उसका कारण क्या है? अमेरिका या यूरोपियन कंट्री ये बार बार क्या कर रही हैं? इसे हथियार प्रोवाइड करा रही हैं किसे? यूक्रेन को। और यूक्रेन इनके बलबूते क्या बना हुआ है? इनका पपेट बना हुआ है और रसिया से युद्ध लड़ रहा। और सेम कंडीशन क्या है? इजराइल के साथ देखने को मिल रही। इजराइल के पास वैसे तो हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन इजराइल कहाँ से आयात कर रहा? अमेरिका से। अमेरिका ने ये बोला डायरेक्ट, देखो जब यहाँ पे क्या हुआ, अभी ईरान ने क्या करा? इजराइल के ऊपर अटैक करा। तो अमेरिका ने क्या बोला? तुमने बाहुबली मूवी देखी ना, उसमें क्या बोलता है वो? बाहुबली ये बोलता है कि किसी ना अगर देवसेना की तरफ हाथ उठाया तो समझो बाहुबली की तलवार को छू दिया, है ना। इस तरीके से वो डायलॉग बोलता। तो इसी तरीके से अमेरिका बोल रहा कि अगर किसी ने इजराइल की तरफ को आंख उठा कर देखी तो समझ लो मतलब बाहुबली की तलवार को छू दिया। इस तरीके से बोल रहा कौन? अमेरिका। यानी कि इजराइल की तरफ कोई हमला नहीं करेगा, अगर कोई कुछ करता तो फिर हम निपट लेंगे अपने आप। तो इजराइल के सपोर्ट में कौन खड़ा है? अमेरिका। और उसके दम पे ही कौन इजराइल क्या कर रहा है? अपने मन मर्जी यहाँ पे चला रहा। दोस्तों चलो ये तो हो गई दोनों देशों की बात, जो कि लड़ाई चल रही, मैं इसके सपोर्ट में नहीं हूँ, कहीं पर युद्ध होना चाहिए। पहली बात तो गाजा को इस तरीके से अटैक नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, लेबनान को इस तरीके के युद्धों में नहीं कूदना चाहिए। जब 2 तरीके आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, निपटने दो उन्हें।
और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे तुम समझ लो, कोई सा भी युद्ध हो बाद में बैठ कर करनी तो बातचीत ही है। तो बातचीत करनी तो पहले ही बातचीत कर लो, इतने सारे लोगों को मारने की क्या ज़रूरत है, तो बातचीत करके सुलझा लो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो दोस्तों एक बात यहाँ पे मैं तुमसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। देखो अभी क्या हुआ, इजराइल ने क्या करा, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह ग्रुप था उसका जो चीफ था उसे ख़त्म कर दिया। उसके समर्थन में भारत के कुछ जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उतर आए। एक बात बताओ, एक आतंकवादी है, पूरी दुनिया ने भारत ने भी उसे आतंकवादी रिकॉग्नाइज करा, आतंकवादी ग्रुप के रूप में मान्यता दी है। और उस ग्रुप का जो लीडर है उसके मारे जाने के विरोध में लोगों ने पैदल मार्च निकाला और मोमबत्ती जलाई, इस तरीके की घटना देखने को मिली। एक चीज़ बताओ, जो आदमी दूसरों को मारना जिहाद समझता, उसकी सपोर्ट में खड़े होकर क्या जताना चाहते हैं भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोग। मैं गारंटी ले रहा, जो इसकी सपोर्ट में उतरे ना, हिजबुल्लाह की, है ना, या जो एक तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें अगर वर्ल्ड का मैप दे दिया जाए उसमें से वो लेबनान और इजराइल जैसे देशों को खोज ही नहीं सकते। तो ये कंडीशन है। देखो पता नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से विरोध जताना तो जताना, आंख बंद करके अपना भेड़ चाल चलनी। देखो कुछ नहीं है, हमारा देश है, शांति प्रिय देश है, सारे लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे। दूसरे देशों की लड़ाई अपने देश में मत लाओ, कोई फ़ायदा नहीं होने का, नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। तो देखो इस चीज़ की यहाँ हमें ना तो सपोर्ट करना चाहिए और ना ही इसका विरोध करना चाहिए, हमें न्यूट्रल बने रहना चाहिए। क्योंकि देखो हम उनका विरोध करेंगे, सुनने तो वे हमारे वैसे वाले भी नहीं है, और अगर हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर तो गलत है ही, क्योंकि वो एक तरीके से मानवता के खिलाफ होगा। तो इस तरीके से हमें न्यूट्रल बना रहना चाहिए, यही भारत का भी रुख है। तो हमारे देश के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यार जो ये कर रहे हैं ना, आंदोलन कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं, या अभी जो हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया उसके सपोर्ट में खड़े हो गए, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। क्यों? क्योंकि यार वो आतंकवादी था, पूरी दुनिया ने उसे आतंकवादी घोषित कर रखा, और तुम उसकी सपोर्ट में खड़े हो तो कर क्या रहे हो? आतंकवादी तो मरा, कोई बात नहीं, कोई अच्छा नागरिक मरता, कोई अच्छी चीज़ होती तब तो दिक्कत भी थी। तो ये सारी चीज़ें अब इसे दिमाग से निकाल दो, अच्छे से खुल कर जियो। तो दोस्तों ये था लेक्चर, तुम्हें कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।